गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं शिवानी भारद्वाज। आज मैं आपको लोक जुम्बिश परियोजना क्या है इसके बारे में बताती हूँ। लोक जुम्बिश परियोजना की नींव श्री अनिल वोडियो ने रखी। इसका गठन 1958 में लोक जुम्बिश परिषद द्वारा राजस्थान सोसाइटी द्वारा किया गया। लोक जुम्बिश हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात लोक तथा जुम्बिश। इसका तात्पर्य व्यक्तियों, स्त्री, शिक्षार्थियों से जुड़ा हमारा एक आंदोलन है। हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, लोक जुम्बिश जो परियोजना है ये शिक्षा के लिए लोगों का आंदोलन है। स्त्री शिक्षा के लिए शिक्षा का आंदोलन है, स्थानीय लोगों की शिक्षा का आंदोलन है। ये जो लोक जुम्बिश जो हमारा कार्यक्रम है ये ब्लॉक तथा ग्राम स्तर दोनों पर होता है। इसमें 25 से 30 गांव का चयन समान स्तर पर किया जाता है। उसके बाद इन्हें ब्लॉक स्तर पर 5 से 7 क्लस्टर में बांट दिया जाता है। इस कार्यक्रम का सफल संचालन BEMS यानी कि ब्लॉक एजुकेशन मैनेजमेंट कमेटी द्वारा होता है। ये एक कमेटी बना दी जाती है जो कि सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है तथा विद्यालय में बच्चों को प्रवेश लेने के लिए नए नए कार्यक्रमों को संचालित करती है, बच्चों को आकर्षित करती है कि बच्चे विद्यालय में प्रवेश लें। और इसका जो हमारा कार्यक्रम, ये जो लोक जुम्बिश कार्यक्रम है इसके अंतर्गत 948 कार्यकर्ता शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रयासरत रहते थे। और इस कार्यक्रम को 13 जिलों के 21,000 गाँव में चलाया गया, जो 1.92 लाख किलोमीटर में था, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 56% था। इसमें हमारे अजमेर, बैसवाड़ा, बारो, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डेंगूरपुर, जैसलमेर, जालौन, जोधपुर, पाली तथा उदयपुर जिले के 102 विकास खंडों में ये हमारा बटा हुआ था। इसमेमें और ये जो 102 विकास खंड थे ये इसमें शामिल थे हमारे, तथा इसमें 3,763 ग्राम पंचायतें, 16,420 राजस्व गाँव तथा 57 शहरी इसमें इस योजना के अंतर्गत आते थे। अब प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा प्रणाली और वर्तमान काल की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें निरंतर मतभेद रहा है, इसमें निरंतर भेदभाव रहा है। प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रणाली थी वो ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली थी। इसमें ब्राह्मणों को अधिक शिक्षा पर बल दिया जाता था और वो अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करते थे। अन्य जातियाँ उनसे कम शिक्षा ग्रहण करती थी। शूद्रों को तो शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी अवसर नहीं प्राप्त होता था। और चूँकि शूद्रों को अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, निम्न जाति में ही ये आते हैं शूद्र लोग, तो निम्न जातियों को भी और भी निम्न जातियाँ होती हैं, ठीक है, उनको भी ये शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं था। तो इसलिए इस योजना को बनाया गया ताकि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिले, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो पाए, शिक्षा जन जन तक पहुँचे, इसमें ऊंच नीच भेदभाव मिट जाए। तो इस योजना का आरंभ श्री अनिल वोडियो ने किया था। अब वैदिक काल में स्त्री शिक्षा थी वो सामान्य थी। बौद्ध काल में भी थोड़ी स्त्री शिक्षा कम रही और मुस्लिम काल में भी थोड़ी कम रही। ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। अब इसमें आता है हमारा जो प्राचीन काल में प्रथा परंपराएं थी, उनके दौरान भी स्त्री शिक्षा कम रही। लोग अपनी घर की स्त्रियों को घर के बाहर निकलने नहीं देते थे, पर्दा प्रथा था, अनुरूणियाँ थीं। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का मतभेद था कि लड़की और लड़का का था कि हमारी लड़कियां नहीं पढ़ने जाती हैं, हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, लड़कियां घर के बाहर कदम भी नहीं खाने, ठीक है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए एक योजना का निर्माण किया गया जिसको हम लोक जुम्बिश योजना के नाम से जानते हैं। यह जो परियोजना है ये स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी कि SIDA
और राजस्थान के सहयोग से 1992 में क्रियान्वित की गई। इसका प्रथम चरण जून 1992 से 1994 तक रहा, यानी कि 2 साल तक रहा। इसका दूसरा चरण जून 2002 से 2003 तक रहा। इसका तृतीय चरण जून 2004 में समाप्त हो गया। अब जो लोक जुम्बिश योजना है, इसका क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई, तो इसमें है सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए योजना बनाई गई, शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए योजना बनाई गई, शिक्षा के द्वारा लोगों की लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए ये बनाई गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का भेदभाव था, कि लड़की और लड़के का भेदभाव मिटा दिया जाए, इसलिए ये शिक्षा की योजना बनाई गई। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए, शिक्षा के प्राथमिक स्तर है, उच्च स्तर है, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर, इनमें सुधार लाने के लिए 5 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक की शिक्षा देने के लिए, सामाजिक व आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोई निम्न नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। तो ये हमारी क्या हो गई, सामाजिक और आर्थिक असमानता हो गई। इसको दूर करने के लिए भी हमारी लोक जुम्बिश योजना का निर्माण किया गया। इसमें औपचारिक शिक्षा केंद्रों का निर्माण करना, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जैसे प्रौढ़ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा, ये सब हमारी शिक्षा के अनौपचारिक केंद्र हैं। इस पहले से जो प्राथमिक विद्यालय बने हैं उनके स्तर में सुधार लाने के लिए है। समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है, उनका पंजीकरण करना है और उनके विद्यालयों में ठहरने की व्यवस्था करनी है, अर्थात उसमें हॉस्टल की व्यवस्था करवानी है। प्रतिदिन की कक्षाओं का संचालन करना, ये नहीं सप्ताह में 2 बार क्लास चल गए या 3 दिन कर रहे, डेली क्लास हो और एक समय के अनुसार हो। दिन की कक्षाओं का संचालन करना, अर्थात जो हमारी कक्षाएं हैं नियमित रूप से चले। और इसमें लोक जुम्बिश योजना की आवश्यकता क्या हुई और इसका महत्व क्या है, तो इसमें है समय पहला सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आवश्यकता पड़ी, स्त्री पुरुष में भेदभाव समाप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, जागरूकता की कमी को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, निर्बलता गरीबी को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, शिक्षा के मार्ग में बाधा दूर करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में अंतर की आवश्यकता के लिए है, अशिक्षा को दूर करने के लिए है, विद्यालयों के दूर दूर स्थान हैं इनमें सुधार लाने के लिए है, संसाधनों का अभाव है उनके कारण इसकी आवश्यकता पड़ी, शिक्षण विधियों को लागू कराने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, पाठ्यक्रम निर्माण में कमी होने के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी। अब हमारी लोक जुम्बिश योजना की क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो अनुच्छेद 45 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अनेक निम्नलिखित कार्यक्रम हमारे अपनाए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, महिला समाख्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो 102 ग्राम हैं उनमें विद्यालयों में स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम संचालित करना। ये अब हमारी लोक जुम्बिश परियोजना का हमारा अर्थ हो गया, आवश्यकता हो गई, उद्देश्य हो गए। अब इसके आगे का मैं आपको महिला समाख्या नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।